How doing? Fantastic. All right. सो आज हम पढ़ने वाले हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका एक वीडियो मैंने आपको बना के दे दिया है। इसमें जो हमने पढ़ा था आज से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। बेसिकली ये कहानी है वर्ल्ड वॉर के बीच में। इसमें ऑथर जाता है एक मार्केट में और उसको एक टेबल चाहिए होता है, तो सेकेंड हैंड टेबल खरीदता है और उसको घर पे लेके आता है। तो उसको घर पे लेके आता है तो उसके जब उसको खोलता है देखता है तो उसके एक ड्रॉअर होता है जो बहुत ही सीक्रेट होता है। उसको खोलने के लिए जोर से मुक्का मारता है तो खुलता है और उसमें एक लेटर निकलता है। तो वो वही लेटर के बारे में पूरी इस कहानी के घूमता है। तो लेटर में पढ़ता है उसमें डेरेस्ट कॉनी से संबोधित किया जाता है। बेसिकली ये लेटर होता है एक जिम मैकपियर्सन नाम के सैनिक का जो कि इंग्लैंड से है, और वो अपने लेटर को अपनी वाइफ को लेटर में लिखता है और वहाँ की स्थितियाँ बताता है कि वहाँ पे वार चल रहा था जर्मन और इंग्लैंड के बीच में। और तो बताता है कि क्रिसमस के शाम को क्या हुआ कि जब दोनों आमने सामने थे, जो हालांकि दोनों दुश्मन थे, तब क्या देखता है कि उधर से जर्मन आ रहे हैं और इधर से हमारा इंग्लैंड वाले सैनिक जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। उधर का जो था वो टैम्सुंग था, उनका नाम था टैम्सुल्फ। तो उनसे बात होता है और बताता है, लेटर में लिखता है कि बहुत ही अच्छा हम दोनों बात किए और ऐसा लग रहा था कि हम लोग दुश्मन नहीं है, जबकि हम लोग अलग अलग देश के थे और बहुत बात किए, हम लोगों ने खाया पिया एक साथ, घूमा, एंजॉय किया, बात किया। तो उसी बारे में ये कहानी चल रही थी। अब आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। तब तक जैसे कि उनसे बात चल रहा था और लोग हंसी में बात कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। तब तक क्या देखा कि किसी ने उनके ग्रुप में से फुटबॉल लेके चला आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। ग्रेट कोट क्या होता है? जो पैर तक, एक कोट होता है ना जो पैर तक आ जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेट कोट। ग्रेट कोट वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और देखिए गोल पोस्ट बनाने के लिए वहाँ था नहीं, वहाँ नो मैंस लैंड था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने जो कोट को उतार के ही उन्होंने गोल पोस्ट बनाना शुरू कर दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। अब क्या दिखा रहा है? अब देखिए यहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही है, अब ये जर्मन और इंग्लैंड के बीच में एक मैच स्टार्ट होगा, फुटबॉल मैच। हैंस वुल्फ जो कि जर्मन का लीडर था, एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। तो उन्होंने अपना हाथ उठाया, चीयर किया बहुत खुशी से कि चलो भाई एक मैच ही हो जाएगा। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson. He said after a while, I think this is how we should resolve this war. कितना अच्छा बात लिखा है। जब लोग बात कर रहे थे तो वो बोला उधर का कौन, टैम, जो नाम था इनका, क्या नाम था, हैंस वुल्फ। सॉरी मैं टैम्स वुल्फ बोला था, हैंस वुल्फ। उन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात बोला, लाइन जो लिखा है, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। कि हमें जो हमारे बीच जो झगड़ा है, हमारे बीच जो फाइट चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसको लड़ाई बंदूक से नहीं करते हैं, ऐसे ही मैच रख देते हैं, फुटबॉल का मैच, और इसी से ही निर्धारित कर लेंगे कि कौन विनर है। और फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ बिकम विडोज। बहुत ही सैड लाइन है पूरी स्टोरी का कि अगर फुटबॉल मैच खेलेंगे हम लोग तो कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरेगा, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा और कोई भी पत्नी जो होगी विधवा नहीं होगी। बहुत ही सैड लाइन है, वॉर के उसको दिखाया गया, उस समय यही होता था। आई प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तो टॉमी बोला, तो टॉमी बोलते थे जर्मन वाले इंग्लैंड को कि मैं क्रिकेट खेलना प्रिफर करूँगा, क्योंकि इंग्लैंड का जो फेवरेट स्पोर्ट है वो क्रिकेट है। देन वी टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तब कहा कि हम शायद उसमें जीत जाए। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। तो वो दोनों एक साथ जोर से हंसे और वो लोग गेम देखने लगे। सैड टू से कॉर्नी फ्रिज वन 2-1। सैड टू से फ्रिज जीतने लगा क्योंकि उधर तो फुटबॉल ज़्यादा चलता है। 2-1, उन्होंने 2 गोल मारा और ये एक ही गोल मार पाए इंग्लैंड वाले। But at the Hans Wolf, General said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. Clear है कि हम लोग का जो गोल था वो चौड़ा है, इसी वजह से आप लोग जीत गए। So the time came
And all too soon, when the game was finished, the snatch-ups and the rums and surface had long since run out, and we knew it was all over. तब उन्होंने क्या किया, एक टाइम आया कि मैच भी खत्म हो गया, और जो स्नैचअप होता है कुछ खाने का जो होता है, रम जो होता है पीने वाला होता है, सॉसेज जो मीट चिकन वगैरह पोर्क का होता है, तो लोग मैच भी खत्म हो गया, खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, और उनको पता चल गया कि अब तो ओवर हो गया, अब हमें फिर से ड्यूटी करना पड़ेगा. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go on. तो उन्होंने जब समय खत्म हो गया, क्योंकि है तो सैनिक ही, उनको फिर से अपने पोस्ट पे जाना है जहाँ छुपते हैं, ट्रेंच होता है, उनको विश किया जर्मी मैकपियर्सन हैंस को कि उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं, मैं आशा करता हूँ कि वॉर जल्दी खत्म हो जाए और आप भी अपने फैमिली से मिले और मैं भी अपने फैमिली से मिल लूँ. I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, "Take care, Jim McPherson." तो हैंस वुल्फ ने बोला कि बहुत आपने अच्छी बात बोली. हालांकि सब सैनिक यही चाहते हैं कि वॉर खत्म हो और अपने घर चले जाएं और अपनी फैमिली से मिल ले. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt. तो उन्होंने उसको भी हाथ मिलाया, विश किया कि मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा और आपको भी कभी नहीं भूलूंगा. और वो धीरे धीरे अनविलिंग बिना मन का जाने लगा. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और आगे जाके उन्होंने मुड़ा. कौन? हैंस वुल्फ. वो मुड़ा और एक बार हाथ हिलाया, जैसे होता है ना दोस्त में हाथ हिलाते हैं, वेव किया और फिर से वही सैकड़ों ग्रे कोट्स वाले, किसको कौन थे? ग्रे कोट्स वाले कौन थे? जर्मन थे. उसी जर्मन जाके वो मिल गया. दैट नाइट बैक इन आवर डॉगेट्स. डॉगेट्स क्या होता है? शेल्टर फॉर शोल्डर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. ये बेसिकली दुश्मन से बचने के लिए होता है कि कोई गोली बारूद आए तो उससे बच जाए. ये गुफा टाइप में होता है. वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. तो उस नाइट जब वो सब कुछ हो गया, खेल लिए, खा लिए, पी लिए, बात कर लिए, जब दोनों अलग अलग अपनी जगह पर चले गए, तो हमने क्या सुना, एक कैरोल होता है जो बेसिकली गाया जाता है. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. इट वाज स्टिल ए नेचुरल साइलेंट नाइट. ये वहाँ का कोई संगीत होगा, साइलेंट नाइट. Our voice gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. तो उधर से गा रहे थे तो हमने भी साथ दिया. हम लोग क्या गाने लगे? While shepherds watched. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. तो बोल रहा है कि रात में उधर से गा रहे हैं, फिर हम लोग भी गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ऐसा समय था ये कि जिसको आदमी कभी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता है. Berlusconi, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it. तो कोनी को लेटर लिखता है. उस लेटर में बोलता है कि अगले साल तक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि जो है जो मेमोरी है वो टेरिबल हो जाए और कुछ न रहे, कि अगले साल हो सकता है कि वॉर और भयानक हो जाए. जो भी आज हुआ है वो पीस की तरफ बढ़ा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसका कोई वो नहीं है. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. तो वो लिखता है कि ठीक है हम मिलेंगे, हम लोग कोशिश आशा करता हूँ कि मैं तुमसे जरूर मिलने आऊँगा. तो ये पार्ट सेकेंड हम लोग का खत्म हो गया है. क्लियर है? अब आते हैं पार्ट थर्ड में. आई फोल्डेड अ लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू एनवेलप. अब आता है, अब जो तीसरा पार्ट है बेसिकली अब उसमें आ गया है, ऑथर के पर्सपेक्टिव से आ गया. अभी तक तो वो लेटर पढ़ रहा था, अब वो लेटर अपने बारे में बोला कि मैं लेटर को मोड़ के अपने आप फिर से एनवेलप में उसको रख दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. मैं रात भर जगा रहा. कौन? ये भाई ऑथर की बात हो रही है, जिसको लेटर मिला था. किससे मिला था? उस ड्रॉअर से, टेबल से. By morning I knew what I had to do. I drove into Bridport. और रात भर सोचता रहा क्या करना है इस लेटर का, क्या नहीं करना है. तो सुबह होते उसको पता चल गया कि उसको इस लेटर के साथ क्या करना है. आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट. वो ब्रिडपोर्ट चला गया फ्लाइट से. जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वर कॉपर बीचेस वाज.
हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। तो वहाँ पहुँच के उसने एक लड़के से पूछा जो एड्रेस लिखा था लेटर में कि ये जो बीचेस है हाउस नंबर 12 कहाँ पे है। तो उसने बताया कि अरे वो तो जला हुआ है, मतलब तो घर तो जला हुआ है आग से। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड ऑफ, मतलब घर की हालत बहुत ख़राब है। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson। उसने बोला कि तो घर तो जला हुआ, तो घर में कोई था ही नहीं। तो घर के बगल में जो घर था पड़ोसी घर, उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि ये मिस मैकपियर्सन कहाँ रहती हैं। Oh yes, said an old man in his slipper. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? जब उसके बगल में पड़ोस में गया तो उसने पूछा उसके बारे में, तो उन्होंने बोला जो पड़ोसी था अरे बहुत अच्छी लेडीज थी और बहुत ही शांत स्वभाव की, लेकिन अभी तो है कंफ्यूज रहती है। मॉडल हटल यहाँ दिया, मॉडल मतलब कि कंफ्यूज होता है ना, जब एज होता है आदमी का, जब बूढ़ा होता है तो दिमाग से चीज़ें उतरने रहती है, तो इस तरीके का उनका एज हो गया था। 101 years old, 101 साल की थी वो। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब घर में आग लगा था तो वो घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल। जो पड़ोसी का बोला है कि पता नहीं आग कैसे लगा था, किसी को नहीं पता, लेकिन लोग बोलते हैं कि कैंडल्स की वजह से, मोमबत्ती की वजह से आग लगाता है। शी यूज्ड कैंडल rather than electricity because she always thought electricity was too expensive। बोल रहा है जो नेबर था कि वो हमेशा मिसेस मैकपियर्सन कौनी जो थी कि हमेशा ही वो कैंडल यूज करती थी। उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही महंगा है। The fireman had got her just out in time. She was in a nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other down. Sorry. तो बोलता है पड़ोसी की जब जैसे आग लगा तो आग बुझाने वाला बहुत ही सही समय पर उनको घर से निकाल दिया था। वो एक नर्सिंग रूम में रहती है बर्लिंगटन हाउस में, रोड के उस साइड में, आप वहाँ पर जाकर उनसे मिल सकते हैं। तो आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। तो ऑथर को ज़्यादा ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुआ, आसानी से वो मिल गया जहाँ पे कॉनी या मिसेस जैक्सन रहती थी। There was paper chains up in the hallway and the lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on the top। क्योंकि अभी तो क्रिसमस आने वाला था उस टाइम पे। ये कहाँ से पता चला, स्टार्टिंग पता चला ना जब ऑथर जाता है खरीदने डेस्क, तब भी वहीं पता चला कि क्रिसमस आने वाला है। तो क्रिसमस बता रहे, क्रिसमस ट्री वहाँ खड़ा था, सजाया गया था वहाँ पर नर्सिंग होम को भी। I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present। तो उन्होंने जो भी रिसेप्शनिस्ट होगा उनसे बोला कि मुझे मैकपियर्सन से मिलना है, मैं उनका दोस्त हूँ, मैं उनके लिए क्रिसमस का गिफ्ट लाया हूँ। आई कुड सी through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। तो उन्हें थोड़ा सा झांकते और देखते हैं कि सब लोग क्रिसमस की पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सब लोग एक टोपी पहनते हैं ना क्रिसमस में, वो पहनते हैं और गाना गा रहे हैं। जो मेट्रोन थी जो वहाँ की देखभाल करती थी, उन्हें देख के बहुत खुशी हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। क्लियर, मिन्स पाई एक तरह का केक है, क्लियर है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। मिसेस मैकपियर्सन इज नॉट इन विथ द अदर्स, शी टोल्ड मी। शी इज rather confused today, so we thought it best if she had a good rest। तो जो वहाँ की देख रेख करने वाली थी उन्होंने बोला कि मिसेस पियर्सन आज से बहुत कंफ्यूज रहती हैं, उनका दिमाग जो है काम अच्छे से करता नहीं है, तो हमने सोचा कि इनको एक अच्छा अभी उनको रेस्ट दिलाया जाए। तो वो रेस्ट कर रहे हैं इस समय इन लोगों के साथ नहीं है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनके पास कोई फैमिली है नहीं। नो वन विजिट, को भी मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मुझे लगता है कि आप उनसे मिलने आए हैं तो आपको देखकर खुशी होगी। हालांकि ऑथर भी उनका कुछ लगता नहीं था, लेकिन वो उनको लेटर को वजह वो उनसे मिलने गया था। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड द लेफ्ट में। कंजर्वेटरी भी होता है इस तरह का जहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखा जाता है। विकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट में। तो वहाँ पे कंजर्वेटरी के पास ले गया और वहाँ पे उनको ले गई, सॉरी, और वहाँ पे उनको बिठा दिया। इसको ऑथर को कहा कि वेट कीजिए, मैं उनको बुला के लेके आता हूँ।
The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out a garden. तो ये बेसिकली जब वो मिसेस मैकपेसन आई तो उनके बारे में उनके पर्सनालिटी बारे में डिस्क्राइब हो रहा है कि वो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी, उनके हाथ जो उनके लैप में गोद में मोड़ के रखी हुई थी, उनका जो वाइट था सॉरी जो उनका बाल था बहुत ही सफ़ेद हो गया था और गार्डन की तरफ वो देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने बोला हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन। तो मैंने बोला उनको देखते हुए हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि हालांकि वो बूढ़ी हो चुकी हुई थी तो उनको पहचान में नहीं आ रहा था कौन है। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो उन्होंने ऑथर ने बोला लेटर को देते हुए कि मुझे मिला है और मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। तो जो मिसिस मैकपेसन थी वो लगातार एक टकी ऑथर को देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स ओपन किया और उनको दे दिया। कौन सा टिन बॉक्स था? जो कि उस ड्रॉर में मिला था। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. तो उनको टिन बॉक्स को देखते ही एकदम अचानक से उसको कुछ याद आया मिसेस जैकसन को उनको, और उनका जो पूरा शरीर था एक हैप्पीनेस से भर गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। तो मैंने उनको बताया कि मैं कैसे डेस्क खरीदा था सेकेंड हैंड, और कैसे मुझे टिन बॉक्स मिला, कैसे मुझे लेटर मिला, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। तो वो कुछ सुन नहीं रही थी, अपने एज का भी इफेक्ट आ गया था। स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। तो उन्होंने तेजी से उन्होंने फिंगर टिप से अपने लेटर को निकाला। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। तब तक वो लेटर को छोड़ के मेरे पास आई और मैंने हाथ पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। और उनकी जो आंखें थी आंसू से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। अब यहाँ देखिए बहुत ही मतलब एक कौन सा है, बहुत ही रुला देने वाला लाइन लिखा है यहाँ पे। तो उसको क्या लगा कि ये जो ऑथर है यही उसका हस्बैंड है, क्योंकि वो बुढ़ी हो चुकी थी तो उनको कुछ याद नहीं रहता था। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया उसका और बोला, यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियर्स, कि तुमने मुझे बोला था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे। और चूंकि उस समय क्रिसमस भी था जब ऑथर उनसे मिलने गया था, तो कहता कि तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे। डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर। और देखो तुमने अपना वादा निभाया है और तुम क्रिसमस के दिन आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है, बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए पूरे विश्व का। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और जब जिम बोली ना कि उसका जिम मैकपेसन नाम था, कि कम क्लोजर, आओ जिम, बैठो मेरे पास, बैठो कुछ बात की जाए। अब हालांकि ऑथर को पता चल गया था कि बूढ़ी हो चुकी हैं, तो उनको ऑथर को ये वो अपना हस्बैंड मान रही थी। अब उसको उसके हस्बैंड ने लेटर में लिखा था, मतलब उन्होंने बोला था कि मैं क्रिसमस में आ जाऊंगा। और क्रिसमस को बीते हुए कितने साल हो गए। आई सेट डाउन बिसाइड हर। और मैं उनके बगल में बैठ गया। कौन? ऑथर। एंड शी किस्ड माई चीक। और उन्होंने मुझे गाल पे किस किया। आई आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे। मैं तुम्हारे जो लेटर हमेशा पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं चाहती थी कि तुम्हारा जो आवाज़ है मेरे शरीर में घुसता रहे, मेरे हेड में घुसता रहे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी एंड नाउ यू आर। और तुम्हारे लेटर को पढ़कर ऐसा लगता था कि तुम मेरे आस पास ही कहीं हो, और देखो अभी तुम मेरे सामने ही खड़े हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। कह रहा कि अब तुम मेरे पास वापस आ ही गए हो, तो जो लेटर लिखे हो उसको मुझे पढ़ के सुना दो। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए करोगे? जिम डियर, जिम, क्या तुम मेरे लिए करोगे? उसको मतलब लग रहा था, मतलब कितना वो लाइन है कि वॉर में कितनी फैमिलियाँ बर्बाद हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो
तो कह रही है कि क्या तुम ये जो लेटर लेके आए हो, क्या तुम मेरे लिए पढ़ के सुना सकते हो अपने मुंह से? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं बस तुम्हारा वॉइस सुनना चाहता हूँ, मैं फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर तुम पढ़ के सुनाओ तो। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और उसके बाद शायद हम लोग चाय भी पियेंगे। आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक, मार्जी पेन, जो पहले बनाया करती थी मार्जी पेन, मिसेस मैकफिरसन। तो उसको याद आ रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए मार्जी पेन केक बनाया है। एंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जी पेन। और मुझे भी पता है कि तुमको मार्जी पेन कितना पसंद है, तुम कितना प्रेम से खाती हो। तो ये आपका स्टोरी एंड हो गया। तो कैसा लगा स्टोरी आपको? बहुत ही अच्छा स्टोरी है, इसे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, वॉर के बारे में और रिलेशन के बारे में, नए नए टर्म्स सीखने के बारे में मिलेगा। बहुत अच्छी कहानी है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।